इस वीडियो का विषय है होलाशक। हर वर्ष होलिका दहन से पहले के 8 दिनों को होलाशक कहते हैं। इन दिनों अधिकांश पंचांग विवाह या अन्य शुभ कार्यों के मुहूर्त नहीं देते हैं। लेकिन क्या यह नियम वास्तव में पूरे भारत के लिए समान है या फिर हम एक क्षेत्रीय परंपरा को सार्वभौमिक मान के बैठ गए हैं? आज हम शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। होलाशक या होला के 8 दिन या होलिका दहन के 8 दिन। होलाशक का आरंभ फागुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होता है। यह काल पूर्णिमा के प्रदोष काल तक माना जाता है। वह प्रदोष काल जब होलिका का दहन किया जाता है। सामान्य परंपरा यह है कि होलिका दहन के पश्चात पुनः शुभ कार्य प्रारंभ किए जाते हैं। होली मिलन के साथ विवाह वार्ता भी फिर से आरंभ की जाती है। इसी कारण समाज में यह धारणा बन गई है कि होलाशक सर्वत्र अशुभ है। परंतु क्या शास्त्र भी यही कहते हैं? व्रत, पर्व और मुहूर्त इत्यादि निर्णयों के जो प्रमुख ग्रंथ हैं, जैसे कि निर्णय सिंधु, इसमें होलाशक का विशेष उल्लेख नहीं मिलता। किंतु कुछ लघु ग्रंथ इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि शीघ्र बोध में कहा गया है, शुक्लाष्टमी समारभ्य फागुनस्य दिनाशकम पूर्णिमा अवधीम कृत्वा त्याज्यम होलिकाशकम बुधैहि। और फिर यही ग्रंथ आगे कहता है, शतुद्रयाम च विपाशायाम मैरावत्याम त्रिपुष्करई होलाशकम विवाहादौ त्याज्यम अन्यत्र शोभनम। अर्थात विद्वान गण को चाहिए कि फागुन शुक्ल पक्ष अष्टमी से पूर्णिमा तक के 8 दिनों में विवाह आदि शुभ कार्यों का मुहूर्त न दे। लेकिन यह निषेध सर्वत्र नहीं है। श्लोक स्पष्ट कहता है कि यह निषेध केवल शतद्रु अर्थात सतलज नदी, विपाशा अर्थात व्यास नदी और इरावती नदी के तटीय क्षेत्रों पर ही मान्य है। और साथ में एक क्षेत्र का नाम दिया है त्रिपुष्कर क्षेत्र, जो कि कुछ लोग राजस्थान मानते हैं और कुछ लोग बांग्लादेश के पूर्वी भाग को मानते हैं। इन विशेष भूभागों में विवाहादि कार्य वर्जित माने गए हैं। परंतु श्लोक का अंतिम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुनः गौर करें, अन्यत्र शोभनम अर्थात अन्य स्थानों में यह काल शुभ है। इस प्रकार से स्पष्ट हो जाता है कि होलाशक का निषेध सार्वभौमिक नियम नहीं है, बल्कि यह क्षेत्रीय परंपरा है। आज आवश्यकता है कि हम शास्त्रों को समग्र रूप से पढ़ें और क्षेत्रानुसार निर्णय करें। अतः यदि आप मुहूर्त निर्णय कर रहे हैं तो केवल परंपरा को न देखें, बल्कि ग्रंथ और भूगोल दोनों का भी विचार करें।